चलो राय मंदिर पढ़ता हूँ। श्री श्री चैतन्य चैतामृतम मध्य लीला 8वां परिच्छेद है, 8म परिच्छेद। श्रीमन महाप्रभु राय रमणेंद्र से जब मिले तो उनके साथ अनेक प्रकार के जो है वार्तालाप हुई, प्रश्नोत्तर होने लगे। इसके पश्चात राय रमणेंद्र चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश जाने के लिए राय रमणेंद्र से वार्तालाप भी करने लगे और उस समय राय रमणेंद्र अत्यंत दीन के साथ, दीनहीन के साथ महाप्रभु के चरण में कुछ प्रार्थना आदि करने लगे। विदाय समय प्रभु चरणे धरिया, रामानंद राय कहे विनती करिया। मोरे कृपा करी करिते तुम्हार इह आगमन, दिन दस रही शोध मोर दुष्ट मन। तुम बिना अन्य नहीं जीव उद्धारिते, तुम बिना अन्न नहीं कृष्ण प्रेम दीते। राय रमणेंद्र अत्यंत दीनहीन होकर के कहने लगे, प्रभु आप कृपा करके आप यहाँ पर आए हैं और आप 10 दिन रह करके मेरे चित्त के जो है परिशोधन करिए, परिमार्जित करिए। तुमा बिना अन्य नहीं जीवे जीव उद्धारिते, तुमा बिना अन्न नहीं कृष्ण प्रेम दीते। राय रमणेंद्र कहने लगे, ये आपके बिना, आपके अलावा इस संसार से जीव कैसे उद्धार होगा। जीव उद्धार हेतु तब अवतार, जीवों की कृपा करने के लिए, उद्धार करने के लिए ही आप इस संसार में आए और आप ही एकमात्र जो है कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। वास्तविक सत्य है, महाप्रभु के कलयुग में महाप्रभु की कृपा बिना कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रभु कहले आइलाम सुनी तुम्हार गुण, कृष्ण कथा सुनी शुद्ध कराईते मन। जैसे सुनु तैसे देखुनु तुम्हार महिमा, राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञानेर तुमी सीमा। 10 दिनेर का कथा जाबत आमी जीव, ताबत तुम्हार संग छाड़िते नारिब। नीलाचली तुमी आमी थाकिब एक संगे, सुखे गुंगाइब काल कृष्ण कथा रंगे। महाप्रभु राजेंद्र के निकट कहने लगे, प्रभु कहे आइला मामनी सुनी तुम्हार गुण। मैं ये यहाँ पर आए हूँ, ये आपके महिमा सुन करके। कौन महिमा बताया? राय रमणेंद्र की महिमा किसने सुनाया? महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे और इसके पश्चात महाप्रभु
रायरमद भक्त सार्वभौम भट्टाचार्य आदि के निकट प्रार्थना करने लगे कि मैं दक्षिण देश भ्रमण करना चाहता हूँ। महाप्रभु इतना ही कहा, ये मेरे बड़े भाई विश्वरूप सन्यास लेकर के दक्षिण देश गए, तो मेरा बड़े भाई के खोजने के लिए मैं जा रहा हूँ। ये ऊपर से महाप्रभु एक बहाना बनाया है। वास्तव रूप में महाप्रभु दक्षिण यात्रा की गमन तो मूल तात्पर्य है रायरमंद के साथ मिलन। क्यों? रायरमंद विशाखा देवी है, कृष्ण लीला में विशाखा देवी है, और विशाखा देवी की आश्रय बिना वास्तव रूप में जो तीन वांछा पूर्ति के इच्छा के लिए कृष्ण राधा जी के भाव और कांति लेकर के प्रकट हुए, वो पुरानी है। जिससे स्वरूप दामोदर ने क्या लिखा, श्राद्धया प्रणव महिमा कृदिशो बनैया। इस श्लोक में जो तीन जो कृष्ण की जो है वंश इच्छा जो रहे, इसलिए विशाखा देवी ही अधुना अभी रायरमंद के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु मुख्य रूप में रायरमंद के मिलने के लिए ही दक्षिण देश जाने के लिए इच्छा प्रकाश कर रहे हैं। किंतु ऊपर से चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, मेरे बड़े भाई विश्वरूप सन्यास लेकर के गए हैं, उसके खोजने लेके मैं जा रहा हूँ। ये गौण कारण है, और एक गौण भी कारण भी है। दक्षिण देश भ्रमण करते हुए समस्त जीवों की भी उद्धार करना है। जीव उद्धार के लिए ही महाप्रभु के एक विशेष भी तात्पर्य बताया गया। महद विचलन ऋणंग गृहणंग दीन चेतसाम भगवद रमण गृणते न कल्पते कचित। नंद महाराज भी गर्गाचार्य की उद्देश्य करके ये श्लोक भी बताया श्रीमद् भागवत में। महद व्यक्ति इस संसार में विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, किस लिए? महद विचलन, बैठो मारा, बैठो। महद विचलन ऋणंग दीन चेतसाम, दीनहीन व्यक्ति के उद्धार करने के लिए, अर्थात पतित जीवों के उद्धार के लिए इस संसार में भी विचरण करते हैं, चलते रहते हैं। भगवद विधा भगवता तीर्थभूता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्तेन गदाभृत। गदाभृत भगवान की चरण कमल के हृदय में धारण करने वाले संत महात्मा है। गदाभृत किसको कहा जाता है? कृष्ण के भगवान के भाई के नाम है, कृष्ण के भाई के नाम गद है, गद कहा जाता है। देवकी के एक पुत्र के नाम था भी गद कहा जाता है। देवकी पुत्र शायद ना, है नहीं, इसके बाद भी तो अनेक पुत्र हुआ ना है। चलो, गदाभृत भगवान कृष्ण है। कृष्ण के चरण कमल के हृदय में धारण करने वाले संत महात्मा सर्वत्र भ्रमण करते हुए उस स्थानों के क्या करते हैं? पवित्र करते हैं। क्योंकि तीर्थ आदि जो है पापियों की पाप आदि के द्वारा वो मलिन हो जाता है। क्योंकि पापी लोग भी तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ आदि में स्नान आदि करते हैं, पुण्य कर्म आदि करते हैं, और वो पाप वहीं पर छोड़ करके आ जाते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया पापियों के द्वारा तीर्थ क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। और वही तीर्थ के जो है संत महात्मा
जाकर के स्नान आदि करके, तीर्थ आदि में भजन आदि करके तीर्थों के क्या करते हैं, पवित्र बना देते हैं। इसका तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्तेन गदाभृत है। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं ये महद विचलन निहंग, महद व्यक्ति भी संसार में जो भ्रमण आदि करते हैं, किस लिए ना, दीनजन के जो है रक्षा करने के लिए, पवित्र करने के लिए। यहाँ पर कई अर्थ बनाते हैं, एक अर्थ नहीं है। संत महात्मा भी बड़े बड़े संतों की संग प्राप्ति के लिए भी भ्रमण करते रहते हैं, अपने संग भी देते हैं और संग भी ग्रहण भी करते हैं। जो मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी के संग प्राप्ति के लिए वो भी जाते हैं, है कि नहीं? ये नहीं है सभी संत बराबर है, कई कनिष्ठ अधिकारी संत महात्मा है, वो उच्च अधिकारी संत की संग प्राप्ति के लिए भी जाते हैं, और मध्यम अधिकारी उच्च अधिकारी के संग प्राप्ति करने के लिए जाते हैं। संत दो प्रकार के, त्यागी संत होता है और एक गृहस्थ संत भी होता है, गृह में रह करके भी भजन करता है। इसलिए कहा जाता है जय बड़ा सही, जय भजे सही बड़ा अभक्त हिंसार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुल आदि विचार। कृष्ण भजन में कोई जात काल जात पात ये विचार नहीं रखते, जो भजन करता है वो श्रेष्ठ है। गृह में रह करके भी भजन भी करते, जैसे श्रीवास ठाकुर आदि महाप्रभु के अधिकांश जितने भक्त हैं सब के कैसे थे, सब गृहस्थ थे। अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर नारद ऋषि साक्षात, ऐसे ऐसे गृहस्थ संत महात्माओं की संग प्राप्ति करने के लिए भी अनेकों त्यागी संत महात्मा भी जाते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है जय भजे सही बड़ा अभक्त हिंसार, कृष्ण भजन नहीं जाति कुल आदि विचार। कृष्ण भजन के लिए जात कुल विचार नहीं है, भजन भी श्रेष्ठ बताया गया। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, महाप्रभु भी दैन करके भी कहते हैं। ये हाँ, जिस कथा में वर्णन कर रहा था, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश भ्रमण करने के लिए सर्व भट्टाचार्य के निकट निवेदन किया, और सर्व भट्टाचार्य भी बताया प्रभु जब आप दक्षिण देश जा रहे हैं तो अति अवश्य आपके मन की अनुकूल संत महात्मा से आप मिले। वो कौन है? राय रमानंद है। इसलिए कह रहे महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, ये मैं सार्वभौम भट्टाचार्य के मुखारविंद से आपके महिमा मैंने श्रवण किया। ये सार्वभौम भट्टाचार्य कैसे उत्तम भागवत थे। सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं कहने लगे, जब एक राय रमानंद हम लोग की विद्वत सभा में आते थे, कौन सा विद्वत सभा? मायावादी की विद्वत सभा। सार्वभौम भट्टाचार्य पहले तो मायावादी थे ना, शंकर पंथी थे, शंकर संप्रदाय के थे, अद्वैतवादी। और उस सभा में सभी लोग ब्रह्म के स्थापन करते थे। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म पर न परह, इसके स्थापन करते थे। अहं ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म सर्वं खलिदं ब्रह्म तत्त्वमसि, ये समस्त शंकर महावाक्य के जो है प्रतिष्ठित करते थे। किंतु राय रमानंद उसी सभा में आकर के डायरेक्ट रूप में गोपियों की
प्रेम माधुर्य की जो है वर्णन करते थे। गोपियों के साथ कृष्ण की जो प्रेम माधुर्य वो समस्त वर्णन आदि करते थे। और इस कथा को सुन करके वो समस्त अद्वैतवादी लोग हंसी मजाक करते थे। ये कृष्ण कैसे भगवान है, गोपियों के साथ रास विहार छेड़खानी ये सब करते हैं। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के निकट वही कह रहे हैं, ये हम लोग की पंडित व विद्वत सभा में रायरमंद जब आते थे, बस गोपियों की प्रेम विहार आदि कथा ही वर्णन करते थे। किंतु उनकी महानुभवता, सर्वश्रेष्ठ भगवत प्रेम हम लोग उस समय समझ नहीं पाया। हम लोग प्राकृतिक रूप में इसको ले लेते थे। गोपियों के साथ कृष्ण की जो रास विहार आदि प्राकृतिक काम क्रीड़ा की भांति है, इसलिए हम लोग उसकी प्राकृतिक रूप में अनुभव समझ सकते थे। किंतु आपके संग के प्रभाव से आज हम समझ गए ये राधा कृष्ण के प्रेम महात्मा दिव्य अलौकिक और अपराकृत है, जो रायरमंद वर्णन करते थे। आज रायरमंद की जो महानता उस समय हम समझ नहीं पाए। कौन बोल रहे? सार्वभौम भट्टाचार्य। आज इसलिए कह रहे हैं, ये प्रभु जो आप दक्षिण देश जा रहे हैं अति अवश्य ही रायरमंद से मिले। वो प्रेमिक भक्त है, महान है वो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रायरमंद के निकट वही कथा सुना रहे हैं। प्रभु कहे आइला मनीष आमी सुनी तुम्हार गुण, कृष्ण कथा सुनी शुद्ध कराईते मन, जैसे सुनो तैचे देखो न तुम्हार महिमा, राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञानेर तुम्हें सीमा। महाप्रभु कहने लगे आपके महिमा जैसे मैं श्रवण किया, वास्तव रूप में आप वही है। कहीं कहीं कभी कुछ लोगों की कुछ महिमा ज़्यादा करके कहा दिया जाता है, बड़ा चढ़ा कर बड़ा चढ़ा करके कहा देता है, ये इतना है, इतना है ही तो नहीं है, बोले इतना महान है, ये है वो है, किंतु देखा तो कुछ है ही नहीं, बस सामान्य रूप में है। किंतु महाप्रभु कह रहे नहीं, जैसे आपके बारे में श्रवण किया या आप वही सत्य है। इसलिए कहा जो सुनो तो देखो तुम्हारा महिमा, राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञान तुम्हें सीमा। महाप्रभु कह रहे वास्तव रूप में आप राधा प्रेम रस की ज्ञान की सीमा माने असीमा है, कौन वर्णन कर सकते आप। तावत तुम्हार 10 दिनेर कथा जावत आमी जीव, तावत तुम्हार संग छाड़ीते नारीब। महाप्रभु कहने जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक आपकी संग करो। 10 दिन में क्या होता है? महाप्रभु स्वयं करे 10 दिनेर का कथा जावत आमी जीव, तावत तुम्हार संग छाड़ीते नारी। श्रीमद् भागवत रस आस्वादन कब होता है? स्वजातीय आशय स्निग्ध सतो बड़ी है। साधु संघ की महिमा तो यही कहा जाता है, स्वजातीय भक्त होने जाते। आशय माने जिनकी अंतःकरण, इन आर कोर्ट ऑफ हार्ट, जिनके अंतःकरण कैसी होनी चाहिए? अत्यंत निर्मल, छल कपट रहित। छल कपट समझ तो छल कपट रहित होना चाहिए। धर्म प्रज्जित कोई तो वो अत्र परम निर्मोत्सनांशता। सबसे बड़ी छल कपट क्या है? तार मध्य सर्व मुक्ति वांछा, मुक्ति के इच्छा जो है, ये सबसे बड़ी क्या है? छल कपट कहा गया है। डुप्लिसिटी एंड हिपोक्रेसी, ये छल कपट है। जीव के हृदय में जब तक
ब्रह्म लय माने ब्रह्म में लय हो जाना है। ये जब वासना रहेगा, मुक्ति की बंछर जब तक रहेगा, तब तक भक्ति देवी प्रकाश नहीं होता है। तार मध्य मुक्ति बंछा कोई तो प्रधान जाहिते कृष्ण भक्ति हन अंतर्ध्यान है। सबसे कपट क्या है? मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ी कपट है। संसार में अधिक रूप में लोग इसी फिलोसफी के लेके चलते हैं। क्या? मैं ब्रह्म, अद्वैतवाद, ये फिलोसफी है। किंतु शास्त्रकार क्या बोलते हैं? भागवत में भी प्रमाण दिया, धर्म प्रज्जितो कोईतव है। कोईतव माने कपट है। कपट वासना को त्याग देना चाहिए है। इसलिए कहते हैं स्वजातीय आशय, आशय माने अंतःकरण, जिनकी अंतःकरण अत्यंत निर्मल है, किसी प्रकार मायावाद दोष के द्वारा दूषित नहीं है। क्यों? मायावाद दोष किसके हृदय में प्रवेश हो जाए उसकी भक्ति होना बहुत कठिन है। मायावाद दोष जार हृदय प्रशीलो चित्त तहार वज्र सम भेल। मायावादी दोष जो मायावाद जो अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अथवा ब्रह्म लय की इच्छा जो है, ये सबसे बड़ी खतरनाक है? इसलिए कह रहे हैं हृदय से मायावाद दोष को त्याग देना चाहिए। ये साधु संघ के बारे में क्या कहा? स्वजातीय आशय स्निग्ध सतोवाय है, जिनके हृदय अत्यंत निर्मल है, किसी प्रकार मायावाद दोष के द्वारा दूषित नहीं है। समझ में आए? ऐसे संत महात्मा के संग करना चाहिए। सतोवर संत महात्मा कैसे श्रेष्ठ भी है, भजन साधन में रस माधुर्य की उपलब्धि आदि करने वाले हैं। ऐसे संत महात्मा क्या करनी चाहिए? संग करो है। और उसके द्वारा क्या? भागवत रसामृत कथा आस्वादन होगा है। भागवत रस आस्वादन होता है और उसी प्रकार संत महात्मा। भागवत की स्वरूप क्या है? इससे हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते जा रहे हैं। भागवत में जो बोलते जा रहे हैं, भागवत की स्वरूप है क्या चीज है? इसे निगम कल्पतरु गलित फलम, इस श्लोक के द्वारा भागवत की स्वरूप स्थापित किया गया है। सर्व वेदांत सारंग ही श्रीमद् भागवतम विश्वते। समस्त वेद पुराण उपनिषद के सार क्या है? ये श्रीमद् भागवतम है। ये श्रीमद् भागवत की जो रसास्वादन वही कर सकते हैं जिसके हृदय निर्मल हो चुका है, किसी प्रकार मायावाद दोष के द्वारा दूषित नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, आगे की कथा सुन। जो इच्छे सुनू तो इच्छे देखनो तुम्हार महिमा, राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञाने तुम्ही सीमा है। राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञान होनी भी चाहिए है। चार वस्तु भी होनी चाहिए। क्या क्या? श्रीमद् भागवत जो चतुश्लोकी भागवत जो है, इसमें चार तत्व भी बताया, ज्ञान, विज्ञान और ज्ञान, विज्ञान और तद रहस्य और तद अंगम, इसके विषय में ज्ञान होनी चाहिए है।
ये चार वस्तु के ऊपर हमें ध्यान देनी चाहिए। ये क्या क्या बता, ज्ञान, विषय वस्तु के प्रति हमें धारणा व ज्ञान होनी चाहिए, है कि नहीं। विषय वस्तु के बारे में कुछ जानते नहीं है तो क्या बताएंगे, है? सब्जेक्ट मैटर आपको अनुभव होना चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए। भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने उदाहरण दिया। एक स्कूल में टीचर ने एक स्टूडेंट के बोला, छात्र के बोला, विद्यार्थी के बोला, यदि परीक्षा में 2 ये आएगा, क्या बोलते हैं, रचना, रचना समझते हो, ऐसे क्या बोलते हैं, निबंध, अच्छा चलो ऐसे आएगा, है। एक है बिल्ली और एक आएगा नदी। इसमें आपको लिखना, एक है निबंधन लिखना पड़ेगा, है, समझ आए। तो लड़का जो पहन कर क्या पढ़ा करके गया, याद करके क्या किया, है, बिल्ली के बारे में लिख करके, शायद बिल्ली आ जाएगा, आ गया। निबंधन में क्या आ गया, नदी आ गया। अभी क्या लिखे, है, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद के उपाख्यान उपदेश है, पढ़ा क्या, बिल्ली के बारे में, और परीक्षा में क्या आ गया, नदी आ गया। तो देखो वो तो पढ़ गया, तो उसने बिल्ली के बारे में एक लाइन लिखा, है, एक सुंदर बिल्ली था, नदी के जल पान करने के लिए गए, नदी के जल स्रोत ऐसे ऐसे भरे, पूरा 4 पेज नदी के बारे में लिखा, है। पढ़ा क्या, बिल्ली के बारे में। हाँ समझो ना, क्या बिल्ली के बारे में आया नहीं, आया क्या, नदी के बारे में आया, है। तो क्या लिखेंगे आप बताओ, है, हाँ? जिस विषय वस्तु के ऊपर हमें ध्यान होना ही चाहिए। विषय वस्तु के ज्ञान नहीं होने पर आप विषय ठीक नहीं होती, इसलिए उसके कदे पंडित सब हैं, उसके क्या कहा जाता है, विषयांतर कहा जाता है। क्या बोला, विषयांतर, यानी जो विषय आपके विषय के बारे में आपको बताया, कहने के लिए बताया गया, उस विषय नहीं कह करके आप दूसरी विषय बता रहे हैं, इसे विषयांतर हो जाता है। समझ में आता है, क्या बोला, विषय में अंतर हो जाता है। जिस विषय में आपको बोला गया उस विषय में बोलना पड़ेगा, है। और विषय में ज्ञान नहीं है तो आप क्या बताओगे, पंडित सभा में पंडित लोग कहेंगे आप क्या बता रहे, विषयांतर हो रहा है, यानी जो विषय आपको दिया गया वो विषय नहीं बोल रहे हैं। इसलिए पंडित समाज में उसको आदरित तो नहीं होता है। आदरित में समझते हो, सम्मान नहीं होता है, आदरणीय नहीं होता है। मेरे कहने की तात्पर्य यहीं पर है, ये यहाँ पर भी कह रहे हैं, महापुरुष स्वयं कह रहे हैं, जो इसे सुन लो तो इसे देखो, तुम्हारा महिमा राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञान तुम्हें समय। वास्तव में तुम्हारे जो है राधा कृष्ण के प्रेम रस की ज्ञान तुम्हें अपूर्व है। राधा कृष्ण के प्रेम रस की ज्ञान होनी चाहिए। रस किसको कहा जाता है, रसाभास किसको कहा जाता है, रसांतर किसको कहा जाता है, इसलिए शास्त्र में ये सब बताया गया है। प्रेम किसको कहा जाता है, प्रेम रस कैसे बनता है कि नहीं है। प्रेम किसको कहा जाता है, प्रेम की परिभाषा क्या है और रस की परिभाषा क्या है, फिर वही प्रेम रस के रूप में कैसे प्रकटित होता है, ये समस्त ज्ञान होनी चाहिए। नहीं तो पंडित समाज में आप आदरित नहीं होंगे, पंडित समाज आपके सम्मान नहीं करें। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं, महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, ये राधा कृष्ण प्रेम और रस ज्ञान में तुम अंतिम सीमा तक पहुंच
है, वास्तव में सत्य है। महाप्रभु कोई बड़ा चढ़ा करके नहीं कह रहे है, ये वास्तव आपकी प्रेम रस की अपार ज्ञान है। इसलिए मैंने कहा जो चतुश्लोक के ज्ञान विज्ञान है, तद रस है और तद अनंग, ये चार वस्तु की कहा गया है। ये चार वस्तु में ज्ञान होनी चाहिए, वस्तु में ज्ञान होनी चाहिए। विज्ञान माने अनुभूति, विशेष ज्ञान अनुभूति। तद रहस्य, राधा कृष्ण की मिलन की शास्त्र की तात्पर्य क्या है, उसकी भी ज्ञान होनी चाहिए है? ये समझते इसलिए कह रहे हैं राधा कृष्ण प्रेम रस ज्ञानेर तुमी सीमा 10 दिनेर का कथा जबत आमी जीव तावत सुमार संग छाड़ीते नारीब। इसलिए महाप्रभु भी दैन्य करके कह रहे हैं 10 दिन में आपके क्या होगा, क्या समझ पाएंगे। जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपकी संग और आपके संग से ही ये समस्त रस कथा हम आस्वादन करेंगे। ये तो बोली दुहे निज निज कार्य गेला संध्याकाले राय पुनः आसिया मिलिला। इसी प्रकार राय रमानंद और महाप्रभु भी है अपने कार्य आदि के लिए अपने अपने स्थान पर चले गए। फिर शाम के समय संध्या काले राय पुनः आसिया मिलिला। फिर शाम के समय राय रमानंद चैतन्य महाप्रभु दोनों मिले हैं। अन्य अन्य मिले दुहे निवृत्त बसिया प्रश्नोत्तर गोष्ठी कहे आनंदित होया। इस प्रकार वो इष्ट गोष्ठी करने लगे। भक्त संग साधु संग मत तात्पर्य क्या है, इष्ट गोष्ठी। इष्ट गोष्ठी समझते हो, प्रश्न और उत्तर होनी चाहिए है। आश्चर्य से वक्ता कुशलस्य श्रोता। वक्ता भी उन्नत अधिकारी हो और श्रोता भी उन्नत अधिकारी हो तो कथा कीर्तन और श्रवण में आनंद होता है कि नहीं है? तब होता है। कभी कभी कथा चुटकी में मैं सुना देता हूँ। एक शिष्य गुरुदेव के बोले, गुरुदेव आप हर रोज वही कथा बोलते रहते हो, थोड़ा तो आगे कुछ मत मुझे तो कथा सुनाइए है, कोई बात एक ही कथा। गुरुदेव बोले अच्छा तुम कौन सा कथा सुनते हो? ना गुरुदेव थोड़ा ऊंची स्तर के कथा बोलिए, समझते ना, थोड़ा हाई लेवल की कथा सुनाइए है। बोले रामायण। बोले गुरुदेव तो रामायण तो हर रोज सुनते रहते हैं, और ऊंची कथा। बोले ऊंची कथा कौन सा सुनाए? गुरुदेव भी जानते हैं भाई, जैसे श्रोता है वक्ता तो उसी प्रकार कथा बोलना चाहते हैं, किंतु शिष्य सुनना चाहते हैं गुरुदेव और ऊंची। अच्छा बोलो, अच्छा चलो गीता कथा सुनाता है। गीता श्रेष्ठ है कि नहीं? गीता की कथा सुनाता। हाँ गुरुदेव गीता की कथा तो अच्छा है, गीता की कथा सुनाई। चलो आगे काल जो है ऊंची दर की कथा सुनाएंगे, आज गीता की कथा सुना देता हूं, है कि नहीं? गुरुदेव ने कहा बेटा आज कौन सा कथा सुनो? गीता की कथा सुनो। काल हम क्या बताएंगे? और थोड़ा आगे की कथा सुनाएंगे, तुम जैसे चाहते। तो गीता की कथा कहते गीता महात्मा आ रहे सर्वपाल हैं, सर्वपोषणितो गावो दुग्धा गोपाल नंदन। तो सिर हिला रहे हैं, गुरुदेव बहुत सुंदर कथा है। क्या बोला? सर्वोपनिषदो गाव दुग्धा गोपाल नंदन। तो समझ में आया? बोले गुरुदेव बिल्कुल सब समझ में आ गया, क्योंकि एक शब्द में समझ में नहीं आ रहे हैं। आप इसमें जो बताया सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा, इसमें दो गधा कौन है? गुरुदेव मेरे यही समझ में नहीं आ रहे हैं। आपके कथा तो बहुत सुंदर है, सब समझ में आ गया।
किंतु आपने जो बताया गावो दुग्धा, दो धा माने दो माने दो है और धा है ना, इसमें गधा कौन है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। गुरुदेव बोले, गुरुदेव समझ गया थे शिष्य बहुत उच्च कोटि के श्रोता है, ऊपर से तो सिर हिला रहे हैं गुरुदेव, मैं सब कुछ समझता रहा था, मैं सब समझ, मेरा सारे समझ में आ गया, किंतु इधर प्रश्न क्या कर रहे हैं, गावो दुग्धा, दो गधा कौन है। गुरुदेव बोले यार क्या बताए, दो गधा तो एक मैं ही और एक तू है, एक गधा मैं हूं और दूसरी गधा तू। जैसे श्रोता को मिल करके मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। कभी कभी श्रोता समझ में तो नहीं आता है कुछ, सिर हिला देते हैं हाँ हाँ, और ऊंची की कथा सुनाओ गुरुदेव, ऐसे ही होता है कभी कभी है, किंतु कार्य नहीं। वास्तव रूप में श्रोता यदि उच्च कोटि के हो और वक्ता की बोलने में आनंद होता है? वास्तव में सत्य नहीं, इसलिए कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा था उपनिषद में श्लोक आ रहे हैं, आश्चर्य से वक्ता कुशलस्य श्रोता, वक्ता भी उसी प्रकार ही हो, समस्त प्रकार तत्व ज्ञान रसमाधुर्य अनुभव आस्वादन करने वाले हो, और श्रोता भी ऐसे मिले तो बोलने में आनंद होता है? भागवत में तो अनेक श्रोता थे, है केवल कितने 88,000 है ऐसे संत महात्मा थे, हैं और ना जाने कितने आहूत अनाहुत रवाहुत, समझ में आता है, बिना निमंत्रण में भी आ गया है, और ऐसे भी आ गए सुनने वाले, हंसी मजाक करने वाले। कुछ लोग होते हैं इकट्ठा लोग एकत्रित हो जाता है, सोचते भाई इधर पर क्या हो रहा है, थोड़ी समय के लिए खड़े हो जाते फिर चलना शुरू कर देते। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं अरे बेकार की कथा है सब, है ये तो ब्राह्मण के संत महात्मा के पेट भरने की कथा है सब, इसमें क्या, चलो हंसी मजाक करते, दो शब्द सुन लिया चल दिया, है कि नहीं है? किंतु वास्तव रूप में श्रीमद् भागवत की कथा की श्रोता, मुख्य श्रोता कौन है? श्रोता तो अनेकों थे, हैं अच्छे अच्छे व्यास पराशर आदि ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा विराजमान थे, ऐसे नहीं है सब हंसी मजाक करने हैं। स्वयं सुखदेव गोस्वामी के पिताजी व्यासदेव भी विराजमान थे, और उनकी है क्या बोलते हैं ग्रैंडफादर पराशर ऋषि भी विराजमान थे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इसी प्रकार अनेक तत्वज्ञों रसज्ञों वेदज्ञों है ऐसे ऐसे संत महात्मा भी थे, श्रोता भी थे, किंतु तथापि मूल श्रोता कौन थे? परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज कोई साधारण श्रोता नहीं है? परीक्षित महाराज की कथा वर्णन करते हुए हमारे सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं गोपी भाव प्राप्ता। क्या बोला? गोपी भाव प्राप्त है, जो गोपी भाव प्राप्त कर चुके हैं वो कोई साधारण श्रोता थोड़ी होता है। तथापि दीन होकर के सुखदेव गोस्वामी पाद के चरण के सानिध्य, चरण कमल के सानिध्य में बैठे हुए हैं, तो ऐसे श्रोता के पा करके सुखदेव गोस्वामी तो प्रसन्न हो गए, इसलिए कहा जाता है गोपी भाव प्राप्ता। सुखदेव गोस्वामी क्या बोले? परीक्षित महाराज है सनातन गोस्वामी पाद बृहद भगवतामृत ग्रंथ में परीक्षित महाराज के बारे में आलोचना करते हुए कह रहे हैं गोपी भाव प्राप्ता। क्या भाव प्राप्ता? गोपी भाव प्राप्त। तो ऐसी कथा श्रोता के निकट कथा बोलने में कितना आनंद होता है। वास्तव तत्वज्ञानी और रसज्ञानी हो तो आनंद होता है।
तो मेरे कहने की तात्पर्य यहाँ पर